नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम जीके की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जलप्रपात यानी कि भारत में जो भी जलप्रपात है ना, झरने हैं जिन्हें हम वाटरफॉल कहते हैं, यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो भी हैं सब कवर किया है, पूरे फैक्ट के साथ, इमेज के साथ पूरा आपको बताऊंगा। पहले हम पूरा टॉपिक अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कि जलप्रपात होता क्या है, वाटरफॉल होता क्या है। इसी को हिंदी में जलप्रपात कहते हैं, उर्दू में झरना कहते हैं, इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। तो जलप्रपात क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नदी का पानी है एक ढलान से नीचे की ओर गिर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे जलप्रपात, या इंग्लिश में कहेंगे वाटरफॉल, या उर्दू में कहेंगे झरना। तो ये वो प्राकृतिक संरचना है जहां नदी या जलधारा अचानक ऊंचाई से नीचे गिरती है और भूगोल की भाषा में इसे निक पॉइंट कहते हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, जहां से नदी का पानी गिरना शुरू हो रहा है, मतलब कि यहाँ ढलान है और यहाँ नदी का पानी नीचे गिर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कहेंगे निक पॉइंट। तो जहां नदी की ढाल तेजी से बदलती हो। तो आप समझ गए, आजकल डिटेलिंग में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि निक पॉइंट क्या है। तो ये वाला पॉइंट जहां जो नदी की ढाल तेजी से बदलती है और यहाँ से पानी नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसी को कहा जाएगा जलप्रपात या वाटरफॉल। तो अब हम एक एक करके जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कर्नाटक राज्य के देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कुंचिकल जलप्रपात। ये आप देख रहे हैं, जो नीचे इमेज होगी ना, ये उस जलप्रपात की होगी। तो कुंचिकल जलप्रपात वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कुंचिकल जलप्रपात है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है, यानी कि वराही नदी की ढाल से ही ये झरना बना है। और यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है और भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो झरने से प्रश्न क्या बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि यह झरना किस राज्य में है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि यह किस नदी में है। और तीसरा प्रश्न, अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो ना, जो आगे हम देखेंगे कि उस झरने से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो, तो वो पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पर 3 प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो वराही नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर ऊंचाई पर है। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। हम आगे चलते हैं। तो अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी कर्नाटक में है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। और यह एक अवरोही जलप्रपात है, यानी कि सेगमेंटेड वाटरफॉल है। सेगमेंटेड वाटरफॉल क्या होता है? जैसे कोई चट्टान होती है या ढलान होती है, तो पानी उसके साथ ऐसे सेगमेंट के, मतलब उसके साथ साथ नीचे की ओर बहता है। तो यह एक अवरोही जलप्रपात है, यानी कि सेगमेंटेड वाटरफॉल है, जो 2 मुख्य शाखाओं यानी कि गगनचुकी और भरचुकी। आप देख रहे होंगे कि जो वाटरफॉल है ना, इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस हैं। एक को कह रहे हैं गगनचुकी कहते हैं और दूसरे को भरचुकी कहते हैं। ये मैंने ऐसा लिखा क्यों है? क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बहुत डीप में चला जाता है। तो मैंने क्या किया ना, जो भी एग्जाम में पूछे गए फैक्ट है उन सबको उस वाटरफॉल के साथ इंक्लूड कर दिया है, ताकि कोई भी अगर फैक्ट पूछा गया हो, पूछा तो और भी कुछ भी जा सकता है, बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन जो पूछी गई हैं मैंने वो कवर की हैं। तो गगनचुकी और भरचुकी इन दोनों शाखाओं को कहते हैं। और 1902 में यहाँ पर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी, इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एग्जामिनर और डीप में जाता है। क्योंकि जो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना मतलब कि बिजली बनाई गई हो जिससे, तो यहाँ पर शुरू की गई थी। कौन से जलप्रपात में? शिव समुद्रम जलप्रपात। और यह है कहाँ पर? तो कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी पर है। और इसकी 2 शाखाएं गगनचुकी और भरचुकी। आगे चलते हैं। जोग जलप्रपात, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोग जलप्रपात जो है ना, ये भी
भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको महात्मा गांधी जी भी देखने गए थे, तब से इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी रख दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी इसको देखने गए थे। और यह शरावती नदी पर है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। इसकी कुल ऊंचाई 253 मीटर है और इसमें यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है। और जोग जलप्रपात 4 अलग अलग धाराओं में गिरता है। कौन सी 4 अलग अलग धाराओं में ये गिरता है जोग जलप्रपात? और इन अलग अलग धाराओं के भी नाम दिए गए हैं। जैसे एक जलधारा का नाम है राजा, जो सबसे ऊंची और सीधी जलधारा है। दूसरे का नाम है रोरर, अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाली धारा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती है, शोर उत्पन्न होता है। तीसरे का नाम है रॉकेट, छोटे छोटे भागों में तेजी से गिरती हुई धारा। और चौथे का नाम है रानी, ये धीरे और कोमलता से गिरने वाली धारा है। तो 4 धाराएं हैं, चारों का अलग अलग नाम दिया गया है और ये नाम भी पूछे गए हैं, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। तो जो जोग जलप्रपात है ना, इसी को गेरसोप्पा फॉल्स यानी कि गेरसोप्पा जलप्रपात, जोगदा गुंडी और महात्मा गांधी जी जब इसे देखने गए थे उसके बाद इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी पड़ गया। तो इसी के ये अन्य नाम है गेरसोप्पा, जोगदा और महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन से? जोग जलप्रपात की। तो इस जलप्रपात से इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, सारे मैंने कवर कर दिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, जो मुख्य मुख्य कर्नाटक के जलप्रपात थे ना, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। जो कुछ अन्य हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है, वो भी मैं साथ में कवर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे। जैसे कि गोकाक जलप्रपात, ये सभी कर्नाटक के ही हैं। जो पहले हमने 3 पढ़े ना, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर इनकी संभावना है कि ये प्रश्न बन सकते हैं। तो गोकाक जलप्रपात ये घटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में है। मेकेदातु जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, ये सभी कर्नाटक में है। 2 ही चीजें पूछी जाएंगी यहाँ से कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है और किस नदी पर है। जैसे गोकाक घटप्रभा नदी पर, मेघदातु जलप्रपात कावेरी नदी पर, परकाना जलप्रपात सीता नदी पर, मागोड़ जलप्रपात बिड़ती नदी पर और हेब्बे जलप्रपात भद्रा नदी पर है। ये सभी कर्नाटक में स्थित है। बस इनका नाम एक बार पढ़ लेना ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि ये कहाँ पर है और किस नदी पर है। तो अगर आपको कोई भी हमारी ई बुक बाय करनी है, कंप्लीट हिस्ट्री या कंप्लीट साइंस की या करंट अफेयर मैंने पढ़ा दिया है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर, इसकी वीडियो यूट्यूब पर डाल दी है मैंने, तो आप हमारी वेबसाइट पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको ई बुक मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई PDF वगैरह, अपडेट वगैरह जो भी होता है, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का पहला जलप्रपात है बहुती जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 145 मीटर है और मऊगंज जिले में सेलर नदी पर यह स्थित है, जो टोंस नदी की सहायक नदी है। जो सेलर नदी है, ये टोंस नदी की सहायक नदी है और बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, जो कि आप ये देख रहे हैं, यह है बहुती जलप्रपात। उसके बाद है कपिल धारा जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। तो कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है और कौन सी नदी पर है? तो नदी पूछी जाती है तो नर्मदा नदी पर है। और अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। और यह क्षेत्र धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि कपिल धारा जलप्रपात का नाम महान ऋषि कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो कपिल मुनि के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है कपिल धारा। और यह है कहाँ पर? तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। और नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। उसके बाद आगे है धुआंधार जलप्रपात। जैसा इसका नाम है, जैसा ये देखा गया धुआंधार, उसका नाम भी वैसा पड़ गया। तो धुआंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है और यह भी नर्मदा नदी पर है और भेड़ाघाट क्षेत्र में स्थित है। इस जलप्रपात की खासियत यह है कि जब पानी ऊंचाई से गिरता है ना, तो उसकी तेज धारा से पानी की बूंदें हवा में उड़ती हैं और धुएं जैसी दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब पानी गिर रहा है ना, तो ये आप देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है। उसकी जो पानी की बूंदें हैं वैसे धुएं की तरह, मतलब कि धुएं की तरह दिखाई देती हैं, जैसे इसका नाम पड़ गया धुआंधार जलप्रपात। और यहाँ के संगमरमर के पहाड़ भी काफी प्रसिद्ध हैं, तो इस जलप्रपात के सौंदर्य की ओर बढ़ाते हैं। ये आप देखें कि संगमरमर के पहाड़ हैं, जहाँ से संगमरमर के पत्थर मिलते हैं। यह है कहाँ पर? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में है। और कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अब आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है,
सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। पाताल पानी जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। ये जो 4 अन्य हैं ये भी याद रख लेना। बाकी जो मैंने पढ़ा है पीछे 3 वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ये कुछ अन्य हैं जैसे कि चचाई ये भी मध्य प्रदेश में है बीहड़ नदी पर, दुग्धधारा नर्मदा नदी पर, सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पर, पाताल पानी चंबल नदी पर। अब आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का एक ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है, चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकूट नहीं है, चित्रकोट है। तो चित्रकोट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नियाग्रा क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यह है नियाग्रा जलप्रपात। ये आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है नियाग्रा जलप्रपात। ये है कहाँ पर, तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। कौन सा, नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं इसे, नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो ये बहुत ही, आप देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है और बहुत ही खूबसूरत है, भव्य है। तो जब भी कोई भी चीज होती है ना, जैसे आप देखते हैं कि किसी चीज को उपमा दी जाती है, कोई खूबसूरत है तो कहते हैं चांद जैसा खूबसूरत है। तो चांद तो नहीं है, खूबसूरती की एक उपमा है। उसी प्रकार जो ये नियाग्रा वाटरफॉल है ना, बहुत ही भव्य है, बड़ा है, खूबसूरत है। तो ऐसी कोई भी चीज दिखाई देती है भारत में वाटरफॉल, तो उसे उपमा दे देते हैं। जैसे आप ये देखिए, अब ये भारत का आप देखिए, बहुत ही विशाल और भव्य है। तो इसे भी भारत का नियाग्रा कह दिया जाता है। भारत के लोगों के लिए इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। आप समझ गए। इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है। आपके दिमाग में ये प्रश्न बनना चाहिए ना कि भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है, नियाग्रा क्या है। तो नियाग्रा यूएसए और कनाडा की सीमा पर एक वाटरफॉल है, बहुत ही बड़ा और भव्य है। तो कोई भी भारत में अगर बड़ा या भव्य है तो उसे नियाग्रा, भारत का नियाग्रा कह दिया जाता है। तो ये चित्रकोट जलप्रपात जो है ना, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकोट जलप्रपात को। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। नदी याद रखिएगा कौन सी है, तो इंद्रावती नदी, नदी पूछ ली जाती है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है, लगभग 29 मीटर हो जाता है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और बरसात के मौसम में ये एक फैक्ट पूछा गया था एग्जाम में, तो मैंने इसे कवर कर दिया कि कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो लाल और सफेद दिखाई पड़ता है, मतलब कि जो रंग बदलता है। एक्चुअली ये रंग नहीं बदलता। बरसात में क्या होता है, बरसात के मौसम में ये लाल दिखाई देता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी और गाद पानी में मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब बरसात होती है तो पानी में क्या होता है, मिट्टी मिल जाती है, उसकी गाद मिल जाती है, तो ये लाल दिखाई पड़ता है। और जब चांदनी रात में सफेद चमकता है, क्योंकि पानी पर पड़ने वाली चंद्रमा की रोशनी से चमकदार बनाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एकदम दूध जैसा चमक रहा है। ये सेमी वाटरफॉल है, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाल दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर एकदम दूध की तरह चमक रहा है, सफेद दिखाई पड़ रहा है चांदनी रात में। ये चित्रकोट जलप्रपात है, बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ये फैक्ट भी पूछा गया था, तो मैंने कहा इसे भी कवर कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे मैंने ये बताया ना आपको, ये कहाँ का वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल है, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। अब आगे हम महाराष्ट्र के जलप्रपात देखते हैं। पहला है धोबी जलप्रपात। ये कहाँ पर है, महाबलेश्वर में है, महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है, तो कोयना नदी। याद रखिएगा नदी कौन सी है, कोयना नदी। और इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ कि इस जलप्रपात का नाम जो है ना, धोबी जलप्रपात क्यों पड़ा। तो इसका नाम धोबी इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने समय में जो स्थानीय धोबी होते थे ना, धोबी यानी कि जो कपड़े धुलते थे, स्थानीय धोबी होते थे, यहाँ पर आके कपड़े धोते थे। इस जलप्रपात के नीचे कपड़े धोते थे, और पानी के तेज प्रवाह के कारण कपड़ों की अच्छी धुलाई हो जाती थी। इस कारण इसे धोबी जलप्रपात, इसका नाम ही पड़ गया धोबी जलप्रपात। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, जो धोबी होते थे, इसका पानी का प्रवाह इतना तेज होता था कि इसके नीचे कपड़े धोते थे। इसका नाम पड़ गया धोबी जलप्रपात। और कौन सी नदी है, नदी पर है, तो कोयना नदी। वैसे भी कोयना को आप कोयला से रिलेट करो कि अगर कपड़े पर कोयला लग जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो उसे कौन धोएगा, धोबी धोएंगे। तो धोबी जलप्रपात कोयना नदी, बस एक रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पूछा जाता है कि धोबी जलप्रपात किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है। अब आगे चलते हैं। तो आगे गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत सारी मूवी की जो शूटिंग होती है ना, आप देखते हैं यहाँ पर ट्रेन वाला सीन है। एक मूवी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी थी, ट्रेन जा रही थी, उसमें भी ये जलप्रपात वाटरफॉल दिखाया गया था। ये वाला जो वाटरफॉल है, क्या नाम है इसका, दूध सागर। तो दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है, और गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच की सीमा पर यह स्थित है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए
तो गोवा भी अगर ऑप्शन में हो ना तो वो भी सही है कि गोवा में है, पर वैसे ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। पर अगर ऑप्शन में केवल गोवा भी दिया हुआ है ना तब भी सही है कि गोवा में कौन सा जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात। यह जो जलप्रपात है ना, ये भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दूध सागर का अर्थ क्या है, तो दूध का सागर। इस जलप्रपात का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब जल गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चट्टानों से दूध बह रहा हो। एकदम आप देख रहे हैं ना, वाइट वाइट, एकदम ऐसा लग रहा है कि चट्टानों से दूध निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दूध सागर जलप्रपात। और ये है कहाँ पर, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। और मुख्य रूप से अगर देखा भी जाए तो गोवा भी आप कह सकते हैं। और नदी कौन सी है, तो मांडवी नदी है। अब आगे चलते हैं, तो आगे है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है थालैयर या थलियार जलप्रपात। तो थलियार जलप्रपात, जिसे रैट टेल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। रैट यानी कि चूहा, और टेल क्या होता है, उसकी पूंछ। तो आप देख रहे हैं ना, ये पूंछ जैसी ये जलप्रपात है, इसे रैट टेल जलप्रपात कहा जाता है। यानी कि चूहे की पूंछ की तरह ये है, तो इसे रैट टेल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो डिंडीगुल जिले में जलप्रपात है ये, और मंजलार नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, मंजलार नदी, जो कि वैगई नदी की एक सहायक नदी है, जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में दक्षिण में बहती है। और यह 297 मीटर ऊंचा है और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इस जलप्रपात का नाम रेड टेल फॉल्स क्यों पड़ा, मैंने बता ही दिया। इसकी पतली और लंबी जलधारा के कारण इसका यह नाम पड़ा है, जो कि चूहे की पूंछ जैसी दिखाई पड़ती है। तो थलैयर जलप्रपात पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। और ये भी पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो मंजलार नदी पर यह स्थित है। अब आगे चलते हैं, तमिलनाडु के कुछ अन्य जलप्रपात देखते हैं, जैसे कि कोटालम जलप्रपात। कोटालम जलप्रपात कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो कोटालम जलप्रपात तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। और इसे दक्षिण भारत का स्पा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का स्पा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी धाराएं हैं ना, विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त मानी जाती हैं। मतलब कि इसका जो पानी है, इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज मानी जाती है, औषधीय गुण माने जाते हैं। इसीलिए इसे दक्षिण भारत का स्पा में जाते हैं ना लोग मसाज वगैरह कराने के लिए। तो जो ये कोटालम जलप्रपात है ना, इसे दक्षिण भारत का स्पा कहा जाता है। समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसका उपनाम दिया गया है। ये जलप्रपात कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, यही पूछा जाता है। और पायकारा जलप्रपात, तो पायकारा जलप्रपात भी तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर है, तो पायकारा नदी पर ही यह स्थित है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। तो पायकारा नदी पर स्थित है पायकारा जलप्रपात। इसकी नदी तो आपसे पूछी नहीं जाएगी क्योंकि एकदम रिलेट कर रही है, पर यह पूछ लिया जाएगा ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है पायकारा जलप्रपात। अब आगे चलते हैं केरल में। तो केरल का जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अथिरापिल्ली जलप्रपात। तो जो अथिरापिल्ली जलप्रपात है ना, ये केरल राज्य के त्रिशूर जिले में स्थित है। त्रिशूर जिले में स्थित है। और यह जलप्रपात चलकुड्डी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, चलकुड्डी नदी। तो अथिरापिल्ली झरना केरल का सबसे बड़ा झरना है। और यह दक्षिण भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है। देखिए, एक तो हमने भारत का नियाग्रा पढ़ा, कौन सा था, वो वाला था अपना चित्रकूट जलप्रपात, क्योंकि बहुत ही विशाल था, भव्य था। उसी प्रकार ये केरल का सबसे बड़ा है, और आप देखेंगे काफी विशाल और चौड़ा है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा कह दिया जाता है, उपनाम दिया गया है। और बाहुबली जो फिल्म थी ना, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी, इस जलप्रपात के पास शूटिंग हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी मूवीज की शूटिंग यहाँ पर हुई है। अथिरापिल्ली जलप्रपात कहाँ पर है, ये केरल में है। नदी कौन सी, तो चलकुड्डी नदी पर। आगे देखते हैं मीनमुट्टी जलप्रपात। तो मीनमुट्टी जलप्रपात भी केरल में है, भारत के केरल के राज्य तिरुवनंतपुरम जिले में। कौन सी नदी, तो कल्लार नदी पर स्थित है। मीनमुट्टी जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कल्लार। तो अथिरापल्ली जलप्रपात ये चलकुड्डी नदी पर है, इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मीनमुट्टी जलप्रपात ये भी केरल में है और कल्लार नदी पर स्थित है। अब आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जलप्रपात है जो आपको याद रखना है, एथिपोथला जलप्रपात। कौन सा, एथिपोथला। तो एथिपोथला आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में स्थित एक खूबसूरत जलप्रपात है। और यह जलप्रपात चंद्रवंका नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, चंद्रवंका। ये जो चंद्रवंका नदी है ना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उस झरने को द्वारा निर्मित तालाब, जो झरना है इसके द्वारा निर्मित तालाब में एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं झरना, इसके द्वारा निर्मित तालाब में
मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। इंपॉर्टेंट बन जाता है ना कि मगरमच्छ का प्रजनन का केंद्र है इसमें। तो ये आंध्र प्रदेश के एथीपोथला जलप्रपात का ना जो है ये आंध्र प्रदेश में है और चंद्रवंका नदी पर है। इसके द्वारा जो निर्मित तालाब है उसमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं मेघालय में। तो मेघालय में एक जलप्रपात है एलिफेंटा जलप्रपात। इसे एलिफेंट जलप्रपात भी कहते हैं, एलिफेंटा जलप्रपात भी कह देते हैं। तो एलिफेंट जलप्रपात मेघालय की राजधानी शिलोंग के पास स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है और यह अपनी सुंदरता और 3 स्तरों में गिरने वाली जलधारा के लिए जाना जाता है। और ब्रिटिश काल में इस जलप्रपात के पास एक हाथी के आकार की चट्टान थी, जिस कारण इसे एलिफेंट फॉल का नाम दे दिया गया। इसके पास हाथी के आकार की चट्टान थी, बहुत बड़ी विशाल चट्टान थी, इसी से इसका नाम पड़ गया एलिफेंट जलप्रपात, एलिफेंट वाटरफॉल। और स्थानीय जो यहाँ की जनजाति है, खासी जनजाति, इसे कहते हैं का खशीदलई पतेंग ख्वेशो। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गलती हो, क्योंकि वहाँ की ये भाषा जनजाति की का खशीदलई पोतेंग ख्वेशो, इसका मतलब होता है कि 3 चरणों वाला जलप्रपात, इसके नाम से जानते हैं। वैसे इसका नाम है एलिफेंट जलप्रपात, क्योंकि ये मतलब कि बहुत बड़े आकार की चट्टान थी, उसी से इसका नाम पड़ गया एलिफेंट फॉल। है कहाँ पर ये? तो ये मेघालय में है। बस आपको इतना याद रखना है। अब आगे है नोहकलिकाई जलप्रपात। ये भी बहुत बार पूछा गया है, नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। तो नोहकलिकाई जलप्रपात जो कि मेघालय में ईस्ट खासी हिल जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। देखिए, प्लंज वाटरफॉल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ढलान है पहाड़ की, वाटरफॉल सीधा नीचे गिरे, मतलब कि नीचे कोई मतलब कि चट्टान के साथ या पहाड़ के साथ लगकर पानी नहीं गिर रहा, आप देख रहे हैं ना, एकदम सीधा नीचे गिर रहा है, इसे कहेंगे प्लंज वाटरफॉल। समझिए, आप समझ गए ना? जैसे यहाँ से मान लो पानी निकल रहा है, एकदम सीधा नीचे गिर रहा है, इसे कहेंगे प्लंज वाटरफॉल। कुछ कुछ वाटरफॉल आप देखेंगे चट्टान है, उसके साथ पानी लगता हुआ आता है, पर ऐसा इसमें नहीं है। एकदम यहाँ से पानी निकल रहा है, एकदम सीधा झपाक से नीचे गिर रहा है, तो इसे कहा जाएगा प्लंज वाटरफॉल। एकदम सीधा गिरने वाला जलप्रपात है और ये एकदम सीधा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि 340 मीटर ऊंचा है। तो भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? नोहकलिकाई जलप्रपात है, जो कि मेघालय में है। अब आगे चलते हैं झारखंड। हुंडरू जलप्रपात बहुत बार पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो ये झारखंड में है। तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। पूछा पता क्या जाता है यहाँ से? जो भी एग्जाम में मैंने देखा है ज्यादातर यही पूछा गया है कि जो हुंडरू जलप्रपात है ना, किस नदी पर बना हुआ है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है और झारखंड का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है? झारखंड में हुंडरू जलप्रपात। नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। आगे चलते हैं ओडिशा में। तो ओडिशा का पहला जलप्रपात है बरही पानी। कौन सा? बरही पानी। तो बरही पानी जलप्रपात ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक भव्य जलप्रपात है और ये बुद्ध बलंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? बुद्ध बलंगा नदी पर स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से ये एक है और प्रसिद्ध सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये आपको पता है बहुत फेमस है, ओडिशा में है। तो उसी के अंदर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है? बरही पानी जलप्रपात, ओडिशा में। और नदी कौन सी है? तो बुद्ध बलंगा नदी। उसी के साथ दुदुमा जलप्रपात भी याद रखेगा। दुदुमा जलप्रपात भी ओडिशा में है। दुदुमा जलप्रपात ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, पर मुख्य रूप से ये ओडिशा में है। और ये कौन सी नदी पर है? तो मछकुंड नदी पर यह स्थित है, जो कि आगे जाकर गोदावरी नदी पर मिलती है। जो मछकुंड नदी है आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, उसकी सहायक नदी है। उसी पर यह जलप्रपात स्थित है, दुदुमा जलप्रपात, जो कि ओडिशा में है। तो बरही पानी जलप्रपात और दुदुमा जलप्रपात दोनों ही ओडिशा में है। आगे है राजस्थान। तो चुलिया जलप्रपात, ये एसएससी में पूछा गया था, रिपीट होता है बहुत बार कि चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है और यह चंबल नदी पर बना हुआ है और अपनी अनूठी चट्टानी संरचनाओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जब चट्टानें देख रहे हैं ना, परतदार चट्टानें हैं, तो यहाँ से यह वाटरफॉल निकलता है। चंबल नदी पर स्थित है, इसका नाम है चुलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में है। और भीमलत जलप्रपात, ये भी राजस्थान में है। भीमलत जलप्रपात राजस्थान के बूंदी और चित्तौड़गढ़ शहरों के बीच में स्थित है और मांगली नदी पर यह स्थित है। और मांगली नदी राजस्थान में मेज नदी की सहायक नदी है। ये जो जलप्रपात आप देख रहे हैं, यह है भीमलत जलप्रपात। तो भीमलत जलप्रपात
और चूलिया जलप्रपात दोनों ही राजस्थान में है। इसके बाद एक बच्चा है जो कि इम्पोर्टेंट है, यह है नूरानांग जलप्रपात, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में है नूरानांग जलप्रपात। तो नूरानांग जलप्रपात जिसे जंग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। यह जलप्रपात अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई फिल्मी गानों की शूटिंग हुई है। तो हम यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारे फिल्मी गानों की शूटिंग हुई है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये जलप्रपात। कौन सा नाम इसका क्या है? नूरानांग जलप्रपात, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल, कुंचिकल, जोग या वांताग? तो कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जी देखने गए थे इसको। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए अब, तो जोग जो जलप्रपात है ना, ये शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पर? आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो जो हुंडरू जलप्रपात है ये तो झारखंड में है, और कौन सी नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा कौन सा जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकोट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? भारतीय राज्य गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, कर्नाटक में, गुजरात में या राजस्थान में? तो जो दूध सागर जलप्रपात है ना, ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केरल के सबसे बड़े झरने का नाम क्या है? तो केरल के सबसे बड़े झरने का नाम बताइए क्या है? तो केरल का जो सबसे बड़ा झरना है वो है अथिरापल्ली झरना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो एलिफेंटा जलप्रपात है ना, ये कहाँ पर है? नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय या सिक्किम में? तो ये मेघालय में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। जो चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बरही पानी जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में है? तो जो बरही पानी है कर्नाटक में है, ओडिशा में है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है? तो ये ओडिशा में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जो चित्रकोट जलप्रपात है ना, ये किस नदी पर स्थित है? चित्रकोट जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये किस नदी पर है? यमुना, मंदाकिनी, इंद्रावती या नर्मदा नदी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है इंद्रावती नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई टेलीग्राम पर मतलब कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई अपडेट वगैरह, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।